भाई साहब लिटरली गाइस सैयारा के 3 दिनों के नंबर देखने के बाद अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो स्टार हैं दोस्तों उनके पैंट गीली हो जाएंगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे इस मूवी ने जो नंबर हासिल किया है वो किसी बड़े स्टार के लिए सपना होता है। ये तो फिर भी न्यू कमर्स थे। तो 3 दिनों के नंबर, स्पेशली कल संडे के नंबर की बात होगी और आज मंडे ये मूवी दोस्तों क्या करने वाली है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और भाई साहब बुक माई शो में पर घंटे इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्या टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, सबकी बातें होंगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो भाई, मैं कल रात को बोल के गया था 35 करोड़, मुझे लग रहा था कम से कम इतना आना तो तय है, लेकिन भाई एक वक्त में मतलब 55,000 60,000 टिकट सोल्ड आउट हो रहा था कल शाम को। और रात की जो ऑक्यूपेंसी दोस्तों आई उसने कहीं ना कहीं इस और इंडिकेशन दिया कि ये मूवी 35 करोड़ नहीं, अब इससे ऊपर जाएगी। 35 करोड़ के लक्ष्मण रेखा को पार करके ये 37 38 39 40 भी जा सकती है। लेकिन क्या है बेसिकली दोस्तों कल के अर्ली एस्टिमेट अगर हम लोग बात करें तो भाई यहाँ पे हुआ ऐसा कि जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी ओवरऑल की जो गाइज 88.15% थी, ठीक है गाइज 88.15, हाँ भाई 88% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग की थी, जो रात को ना 80 गई, 80 ज्यादा नहीं गिरी गाइज। जबकि आज वर्किंग डे है, अगर हम लोग ईमानदारी से देखें अच्छी से अच्छी मूवी की भी ऑक्यूपेंसी गिर जाती है रात को, लेकिन इसकी नहीं गिरी। हुआ ऐसा कि मुंबई में दोस्तों जो इवनिंग 90 था वो रात को 72 रहा। दिल्ली से तो कमजोरी है मुंबई, लेकिन फिर भी जबरदस्त 771 शोज। हुआ ऐसा कि भाई इवनिंग में दिल्ली 91 में खेल रहा था दोस्तों, तो रात को ये 79 गया, ज्यादा नहीं गिरा, 1142 शोज। दोस्तों इवनिंग में अगर हम लोग देखें तो पुणे 87 था, रात को 77 रहा। 97 में खेला था दोस्तों बेंगलुरु में तो भाई इस मूवी का चस्का चढ़ गया लोगों को, 318 शोज। दोस्तों हैदराबाद में 75% की ऑक्यूपेंसी। एक बार आई थी मूवी कबीर सिंह, हाँ भाई अगर हम लोग रोमांटिक मूवी की बात करते हैं तो कबीर सिंह एक ऐसी मूवी थी जिसको इस तरीके का ट्रमेंडस रिस्पांस मिला था, लेकिन उसने भी ऐसे कलेक्शन तो भाई नहीं किए थे कि संडे को वो 37-38 करोड़ कमाएगी, नहीं। यहाँ पे दोस्तों इसने वो रोमांटिक मूवी के जैनर में जितने कलेक्शन हुए उन सबके रिकॉर्ड को धराशाही कर दिया है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कोलकाता तो यहाँ पे 77 रात की ऑक्यूपेंसी रही। दोस्तों अहमदाबाद भाई 90 में खेला दोस्तों और शोज 590। चेन्नई में 74% की ऑक्यूपेंसी, तो भाई साहब सूरत भी 68 में खेला। जयपुर में 88% की ऑक्यूपेंसी रात को रही, तो चंडीगढ़ 75, भोपाल 81, तो 87 लखनऊ। यानी कि यहाँ पे एक चीज दोस्तों तय हो चुका है कि ये मूवी कम से कम 2 हफ्ते तक कहीं नहीं जा रही, यानी कि 2 हफ्ते तक ये मूवी बहुत बवाल कलेक्शन करेगी। वो इसलिए क्योंकि लोगों को ना अच्छी मूवी दोस्तों मिल नहीं रही थी, और अब यहाँ पे इसका वर्ड ऑफ माउथ इतनी तेजी से फैल रहा है, इतनी तेजी से कि इस मूवी को देखने अब आएंगे और लोग आएंगे। और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह हो गई कि इसको यूए सर्टिफिकेट मिला है, ए सर्टिफिकेट नहीं मिला। और इस मूवी में ऐसा कोई वल्गर सीन नहीं है जैसा कि आशिकी में था, आशिकी 2 में, तो जिसके वजह से ये मूवी एक फैमिली एंटरटेनर भी दोस्तों बन गई है। रोमांटिक तो है ही, इसके अलावा दोस्तों ये मूवी एक और मतलब जो फैमिली ऑडियंस है उसकी मूवी बन गई। और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 8:30 बजे, इस वक्त 5-6 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हो रहा है, 6 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों कि आज 12 या 1 बजे तक ये कम से कम 25,000 टिकट सोल्ड आउट करेगी आज मंडे के दिन। इसका मतलब ये हुआ कि इस मूवी का डबल डिजिट तो तय ही है। हाँ भाई 10 करोड़ से तो ये ऊपर करेगी, लेकिन कितना कलेक्शन दोस्तों होगा वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कल के हम लोग अर्ली एस्टिमेट देख लेते हैं। तो गाइज एज रिपोर्ट्स ट्रेड कह रहा है अपने मुंह से कि 37 करोड़ 37 करोड़, और कल ट्रेड कह रहा था 25 करोड़, तो मेकर्स ने 26 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई कही। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी 38 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो फर्स्ट डे 21 करोड़ ट्रेड, मेकर्स ने 22 करोड़, सेकंड डे 25 करोड़ ट्रेड, मेकर्स ने 26 करोड़ 25 लाख रुपए, थर्ड डे ट्रेड 37 करोड़, तो मेकर्स का 38 करोड़ या 38.5 करोड़ का करना बहुत मेरे ख्याल से ज़रूरी होगा, और इतना ही आना चाहिए। और ट्रेड और मेकर्स के नंबर कभी नहीं मिलने चाहिए, थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो रहना ही चाहिए। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी तक 48 करोड़ या गाइज 48 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई हो गई थी इस मूवी की शुरुआत के 2 दिनों में नेट कलेक्शन। इसमें अगर हम लोग 38 करोड़ एग्जैक्टली 38 करोड़ मान लेते हैं, ये करते हैं 86 करोड़ 25 लाख रुपए की दोस्तों कमाई इस मूवी की हो जाएगी। 86 करोड़ 25 लाख रुपए, जो कि गाइज मेरे हिसाब से एक बहुत ही ट्रिमेंडस नंबर है। भाई साहब इतने कलेक्शन ये मूवी 3 दिनों में करेगी,
भाई इतने कलेक्शन तो लाइफ टाइम में भी नहीं होते दोस्तों, बड़ी बड़ी मूवी के लाइफ टाइम में भी। और इस मूवी ने शुरुआत के 3 दिनों में 48 करोड़ से भी ऊपर के नंबर हासिल कर लिए। अपने आप में अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल और अनब्रॉकेबल। ये लग रहा है कि मुझे आने वाले न्यू कमर्स के लिए एक टास्क होगा इतना कलेक्शन करना। लेकिन एक चीज़ तो है कि भाई कंटेंट ही किंग है। आज के ज़माने में लोग कितना प्रमोशन करते हैं, कितनी गाइस हाथ पैर मारते हैं, कितनी यहाँ पे स्ट्रेटजी लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मूवी को कुछ भी गाइस नहीं मिलता, कोई भी यहाँ पे अप्रिशिएशन या फिर कलेक्शन। लेकिन इस मूवी में ऐसा हुआ कि भाई कंटेंट ने चीख चीख के चिल्लाया, मूवी में दम है। और मूवी ने दोस्तों कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस को फाड़ दिया। अभी आप लोग बोलोगे कि ठीक है, ये तो हो गई कल तक की कमाई, अब वर्ल्ड वाइड का बता और आज का बता। तो गाइस देखो 64 करोड़ की कमाई दो दोनों का वर्ल्ड वाइड, ट्रेड के हिसाब से, मेकर्स के हिसाब से पता नहीं क्या है। अगर हम लोग कल के 38 करोड़ का ग्रॉस ढूंढते हैं तो 44 करोड़ तो दोस्तों होता ही होगा, ठीक है 44 करोड़। और यहाँ पे ओवरसीज से 7 करोड़ के अर्ली एस्टिमेट आ रहे हैं, यानी कि 115 करोड़, 100 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा भाई साहब ये मूवी शुरुआत के लगभग 3 दिनों में ही सेट कर चुकी है। 86 और 88 करोड़ दोस्तों इस मूवी ने, कह सकते हैं कि शुरुआत के 86 करोड़ दोस्तों इस मूवी ने शुरुआत के 3 दिनों में नेट ही हासिल कर लिया। अब हम लोग मंडे की बात करते हैं, आज की बात करते हैं दोस्तों। बीते मतलब पिछले वीक या उससे पिछले वीक जितनी मूवी आ रही थी, सारे शोज़ दोस्तों कह सकते हैं कि उनके कम हो गए हैं। और जितने शोज़ इसको मिले हैं, लिमिटेड शोज़ के हिसाब से इसने जो कलेक्शन किया ये तांडव वाले कलेक्शन है। लेकिन फिर भी गाइस अगर हम लोग देखें तो मंडे के दिन बड़ी बड़ी मूवी के शोज़ गिर जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन इसके तो बढ़ गए भाई साहब। दोस्तों दिल्ली में 1300 शो चले गए भाई इसके, मुंबई भी 850 शोज़ में खेल रहा है, जबकि कल 770 थे। तो भाई धीरे धीरे इसके शोज़ बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बॉन्ड होता है दोस्तों किसी भी मूवी का एग्जीबिटर के साथ, थिएटर ऑनर्स के साथ। तो वो एक हफ्ते तक इतने शो देते हैं चाहे डिमांड कितना भी हो। तो भाई हो सकता है कि इसके शोज़ अभी इस हफ्ते से और बढ़ जाए। अभी सुनिए कि आज क्या आ सकता है, उम्मीदें क्या हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे इसी मूवी का कॉम्पिटिटर की बात करते हैं और वो है कबीर सिंह, ठीक है गाइज। कबीर सिंह के हम लोग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की चर्चा करते हैं, क्योंकि उसने भी ऐसे ही तांडवदार कलेक्शन किए थे भाई संदीप रेड्डी वांगा की मूवी ने। तो गाइज उस मूवी की जो कमाई थी वो वेरी फर्स्ट डे रही थी 20 करोड़, सेकंड डे रही थी 22 करोड़ 71 लाख रुपए, थर्ड डे संडे को रही थी 27 करोड़ 91 लाख रुपए, ठीक है गाइज। लेकिन उस मूवी का मंडे काफ़ी ज़बरदस्त था, 17 करोड़ 54 लाख रुपए। क्या ये मूवी 17 करोड़ 54 लाख रुपए कर पाएगी? अगर आप लोग मेरे से पूछो तो भाई साहब बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत ही ईजिली। और वो ऐसे कि इस मूवी का दोस्तों अगर हम लोग ट्रेड के रिपोर्ट्स की माने तो अर्ली एस्टिमेट, मतलब जितना ट्रेड एक्सपेक्ट समझते हैं और जितना मैं समझता हूँ, इस मूवी को दोस्तों आज 20 करोड़ से ऊपर का आशीर्वाद मिल सकता है। हाँ भाई ये मूवी अपने डे 1 के बराबर भी कर सकती है। छुट्टी ज़रूर है लेकिन लोग जाएंगे बंक मार के, स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के। कबीर सिंह के वक्त पे ऐसा हुआ था। तो फिलहाल दोस्तों मैं सुबह सुबह एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जितना इसका क्रेज़ है ये मूवी 22 करोड़ तो नहीं, हाँ लेकिन 18 से 20 करोड़ डेफिनेटली कमाएगी ये मूवी भाई। कबीर सिंह के 17 करोड़ और जो 54 लाख रुपए की कमाई की थी मंडे को, फर्स्ट मंडे को, उसका रिकॉर्ड तोड़ के 18 करोड़ कमाएगी। मैं 20 करोड़ नहीं कहूँगा, मैं 18 करोड़ कहूँगा। इस तरीके से ये मूवी 104 करोड़ 25 लाख रुपए शुरुआत के 4 दिनों में भाई साहब क्रॉस करने वाली है। ये मूवी हो गई है भाई साहब ब्लॉकबस्टर। बजट है भाई साहब इस मूवी का 50 करोड़, 100 करोड़ 3 दिनों में ही, 4 दिनों में आज के नंबर को भी ऐड कर लेते हैं। बाकी देखते हैं कि दोस्तों अभी इस हफ्ते क्या होता है। आप लोगों ने तो देखा ही है कि सैयारा मूवी से बचने के लिए, इसके तूफान से बचने के लिए सन ऑफ सरदार के मेकर्स ने दोस्तों क्या किया, अपनी मूवी को आगे बढ़ा दिया। अभी देखो गाइस वो मूवी 1 तारीख को रिलीज़ होगी, 1 तारीख तक इस मूवी को कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। हाँ एक बॉबी देओल और पवन कल्याण की मूवी आ रही है हरी हरी मल्ला विल्लू, उस मूवी का दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है, क्या नॉट में कुछ मतलब सपोर्ट मिलेगा या नहीं। बाकी ये कुछ रिपोर्ट्स है जो आपको देने थे, बताओ क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।